ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का विज्ञान का पेपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कमजोर अस्थियां और दंतशय किस खनिज की कमी के कारण होती हैं। राइट आंसर है कैल्शियम की। निम्नलिखित में से कौन सा धातु का गुण नहीं है। कुचालकता जो है वो धातु का गुण नहीं है। किसान किस विधि का प्रयोग हल्के भूसे को भारी अनकणों से अलग करने के लिए करते हैं। निष्पावन का। पत्ती के हरे चपटे भाग को क्या कहते हैं। फलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुटने में कौन सी संधि होती है। हिंग संधि होती है। इनमें से जैव घटक कौन से हैं। पौधे हैं। लंबाई का ऐसा मात्रक क्या है। मीटर है। दर्पण में प्रतिबिंब किस घटना के कारण बनते हैं। परावर्तन के कारण बनते हैं। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। 2 टर्मिनल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय पदार्थ है। लोहा जो है चुंबकीय पदार्थ है। संतरा, नींबू और आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है। विटामिन सी पाया जाता है। इनमें से कौन सा पदार्थ जल में अविलय है। तेल जो है जल में नहीं घुलता। इनमें से कौन सी विसर्पिलता है। तरबूज की बेल जो है वो विसर्पिलता है। प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे कौन सी गैस का उपयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन छोड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रोधक पदार्थ है। रबड़ जो है विद्युत रोधक पदार्थ है। समुद्र से नमक वाष्पन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऐसे पदार्थ जिनमें से आर पार तो देख सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं, उन्हें हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। मछली के गिल्स या गलफड़े होते हैं जिनके द्वारा वह जल में श्वसन करती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नमक और चीनी को निष्पावन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। असत्य है। घास की पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास होता है। सत्य है। प्रकाश सरल रेखा में गमन नहीं करता। असत्य है। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली ग्रंथि घुरार्ग संधि है। सजीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। विटामिन डी जो है उसकी कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। लोहे की कमी से अरक्तता होती है। इसमें भी आपको सही मिलान करना है। कैक्टस मरुस्थल में पाया जाता है। चिड़िया वायवीय। शेर जो है वो स्थल में पाया जाता है और शार्क जो है वो जल में पाई जाती है। इसके बाद चुंबक के कोई 2 गुण लिखने हैं। चुंबक जो है चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है और इसके 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। इसके बाद है, रुई का ढेर जल में क्यों सिकुड़ जाता है। क्योंकि रुई के रेशों के बीच में वायु होती है जिसके कारण रुई थोड़ी फूली हुई नजर आती है। जब रुई को जल में भिगो देते हैं तो वायु बाहर निकल जाती है और उसका स्थान जल ले लेता है। वायु अधिक स्थान घेरती है, जल कम स्थान घेरता है, इसीलिए रुई का ढेर जो है वो जल में सिकुड़ जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, वसा के 4 जंतु स्तोत्रों के नाम लिखने हैं। मछली, अंडा, मांस, घी, क्रीम जो हमें जंतुओं से मिलती है। पारदर्शी पदार्थ जिन पदार्थों में से आर पार दिखाई देता है। पारदर्शी पदार्थ जैसे वायु और जल। ठीक है। इसके बाद है तीसरा 30th क्वेश्चन, पंकिल जल को आप कैसे फिल्टर करेंगे। पंकिल जल को फिल्टर द्वारा छान लो। भूरे रंग का जो पंकिल है मतलब मिट्टी जो है वो फिल्टर के ऊपर रह जाएगी और स्वच्छ जल नीचे गिलास में एकत्रित हो जाएगा। इसके बाद 31वां क्वेश्चन, हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती। क्योंकि उस कोहनी में हिंज संधि होती है इसलिए। आवर्ती गति के 2 उदाहरण लिखने हैं आपने। पेंडुलम की गति, पेंडुलम में लोलक की गति और सितार की डोरियों की गति। विद्युत चालक पदार्थ जो पदार्थ अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं विद्युत चालक पदार्थ कहते हैं, जैसे तांबे की तार। इसके बाद है छाया क्या होती है। जब किसी प्रकाश स्रोत के सामने कोई अपारदर्शक वस्तु आ जाए तो वस्तु के पीछे का वह भाग जहां प्रकाश नहीं पहुंच पाता उसे हम छाया कहते हैं। क्या छाया बनने के लिए रात में बन सकती है। नहीं, छाया रात में नहीं बन सकती क्योंकि उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसके बाद है अनुकूलन किसे कहते हैं। जीवों में पाई जाने वाली विशिष्ट संरचनाएं या स्वभाव जिसके कारण वह किसी परिवेश में रहने के लिए अनुकूलित होता है उसे अनुकूलन कहते हैं। जैसे नागफनी है वो मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूलित है। इसके बाद है दिशा निर्धारण में आप कंपास का किस प्रकार प्रयोग करेंगे। कंपास से दिशा का पता लगाया जाता है। इसमें एक डिब्बी होती है और उसके ऊपर एक पारदर्शी कांच का पदार्थ लगा होता है। यह सुई, इसके बीच में एक सुई होती है जो एक कील पर टिकी होता है। इसका उत्तरी ध्रुव प्राय काले रंग का होता है। दिशा ज्ञात करने के लिए इसे स्वतंत्रता पूर्वक एक स्थान पर रख दिया जाता है। चुंबकीय सुई का उत्तरी सिरा उत्तरी ध्रुव का बोध कराता है और दक्षिणी सिरा दक्षिणी ध्रुव का। आगे, वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे और जंतु एक दूसरे की किस प्रकार सहायता करते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें पाई जाती हैं। सभी जीव जंतु जो है श्वसन क्रिया में वायु से ऑक्सीजन लेते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु में छोड़ते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रकार दोनों गैसों का आदान प्रदान वायुमंडल में होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 38, निस्तारण और निसंपंदन के बीच में क्या। निस्तारण, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को हम निस्तारण कहते हैं। निसंपंदन, मिश्रण के अवयवों को फिल्टर द्वारा अलग करना निसंपंदन कहलाता है। चाय में से पत्ती इसी विधि द्वारा अलग की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मूसला और छकड़ा जड़ के बीच में क्या? मूसला जड़ जिसमें एक मुख्य रूप से जड़ होती है उसे हम मूसला जड़ कहते हैं। इसमें एक मुख्य जड़ होती है। रेशेदार जड़, इसमें बहुत सारी जड़ें होती हैं, एक मुख्य जड़ नहीं होती और सभी जड़ें एक जैसे समान दिखाई देती हैं, उसे हम रेशेदार जड़ कहते हैं। नंबर 41 है, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए और चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएं और असमानताएं लिखनी है। समानता यह है कि दोनों घूर्णन, समानता यह है दोनों में घूर्णन गति होती है, और अंतर यह है कि साइकिल का पहिया उसके साथ साथ स्थानांतरण गति भी करता है, जबकि पंखा जो है वो स्थानांतरण गति नहीं करता। प्रजनन क्या है? क्या सभी जीव प्रजनन करते हैं? उदाहरण सहित आप सभी जंतु जो है अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, जिसे प्रजनन कहते हैं। हाँ, सभी जीव प्रजनन करते हैं, जैसे कुछ जंतु अंडे देते हैं, कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य और गाय। इसके बाद अगले क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन, अभावजन्य रोग किन्हें कहते हैं? किन्हीं 3 अभावजन्य रोगों के नाम और लक्षण लिखने हैं। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें हम अभावजन्य रोग कहते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी होती है, बी की कमी से बेरी-बेरी, सी से स्कर्वी और डी से कैल्शियम से अस्थियां और दंतक्षय होता है। तो विटामिन ए में कमजोर दृष्टि हो जाती है, बी में बेरी-बेरी में कमजोर पेशियां हो जाती हैं, सी में मसूड़ों से खून आने लगता है स्कर्वी में, और कैल्शियम में अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंचुए और मछली किस प्रकार गति करते हैं? स्पष्ट। केंचुए में गति, केंचुए का जो शरीर है वो छल्लों से बना होता है, इसमें अस्थियां नहीं होती, इसमें पेशियां होती हैं जो शरीर को आगे बढ़ने में सहायता करती हैं। यह संकुंचन के द्वारा आगे बढ़ता है। और मछली का शरीर धारा रेखीय होता है, इसी में जल में इधर उधर बाहर बहकर निकल सकती है। मछली जल में सरलता से तैर सकती है। तैरने की प्रक्रिया में इसका शरीर एक ओर मुड़ जाता है, पूंछ विपरीत दिशा में गति करती है और मछली आगे की ओर चली जाती है। इसके बाद अगला, शाक और झाड़ी के 2 उदाहरण दीजिए। शाक, हरे और कोमल तने वाले पौधों को शाक कहते हैं, जैसे मूली, शलगम, गाजर, मेथी, सरसों छोटे होते हैं। झाड़ी, इनका आकार मध्यम होता है, तना काष्ठीय और मजबूत होता है, जैसे गुलाब, नींबू, करौंदा, जंगली बेरी आदि। इसके बाद है 3 स्थलीय आवासों का उदाहरण दीजिए। स्थलीय आवास होते हैं स्थल पर पाए जाने वाले जीवों को के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं, जैसे वन, घास के मैदान और मरुस्थल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।